अभिमन्यु को बाइज्जत बरी कराने के बाद अक्षरा ने की अभिमन्यु से शादी। जी हाँ, क्या है पूरी बात, क्यों की है अक्षरा ने अभिमन्यु से शादी और किस तरीके से, किन हालातों में इनकी शादी हुई है और किस तरीके से अभिमन्यु बाइज्जत बरी हुए हैं, सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि ये सारी बातें बेबुनियादी नहीं है। ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पे आधारित है, यानी कि आने वाले एपिसोड्स में आपको कुछ ऐसा होते हुए नजर आ सकता है। तो जरूर से ही इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास खड़े घंटी बटन को दबा दें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां पे हम आप सभी को बता दें कि अभिमन्यु अवनव की जान लेने के इल्जाम में गिरफ्तार है और अभिमन्यु का केस लड़ रहे हैं अक्षरा, क्योंकि अक्षरा को लगता है कि अभिमन्यु बेगुनाह है। अक्षरा का दिल चीख चीख के कहता है कि अभिमन्यु कभी भी किसी का कत्ल अपनी खुशियों के लिए नहीं कर सकते हैं। अक्षरा का अचानक से दिल ये धड़कने लगता है और कहने लगता है कि अभिमन्यु कभी भी किसी के साथ इतना बुरा नहीं कर सकता है, क्योंकि अक्षरा और अभिमन्यु के बीच जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी है। प्यार तो अब भी दफन है उनके दिलों में एक दूसरे के लिए, जहाँ पे अक्षरा अब अपना सारा गम भुलाकर अभिमन्यु के लिए केस लड़ रही है, क्योंकि अक्षरा को मालूम है कि भले ही कोई हादसा ना हो, क्योंकि अभिमन्यु और अवनव दोनों एक ही जगह पे खड़े थे, तो ये संभव नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अवनव का ही इस हादसे में जान जाए, सिर्फ अवनव का ही पैर फिसले या फिर वो नीचे गिरे। जरूर ही कि ये किसी ना किसी की चाल है, लेकिन अक्षरा भी ये समझ चुकी है कि ये अभिमन्यु की चाल नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई ये चाल चला है जो अभिमन्यु को फंसाने की और अवनव की जान लेने की कोशिश कर रहा है। अक्षरा ने ये ठान लिया है कि वहां तक पहुंचेंगे, उस तक पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले अभिमन्यु को निर्दोष साबित कर देंगे। और अगर अक्षरा अभिमन्यु को निर्दोष नहीं साबित कर पाएगी तो अपने केस को वापस ले लेगी। इसलिए अक्षरा पहले तो बड़े पापा कायरफ, मुस्कान और सभी बिल्ला परिवार से अगेंस्ट होकर अभिमन्यु के लिए केस लड़ती है, जहाँ पर अक्षरा एक से बढ़कर एक गवाह और सबूतों को पेश करते हुए नजर आती है। भले ही अक्षरा कोई बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस लॉयर ना हो, लेकिन अभिमन्यु की बात है तो अक्षरा बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस प्रोफेशनल लड़ रही है, जहां पर अक्षरा के सामने बड़े बड़े वकील भी फेल हो रहे हैं। वहीं पे बता दें कि एक से बढ़कर एक वकीलों को अक्षरा के अगेंस्ट पे बड़े पापा खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि बड़े पापा को चाहिए कि अभिमन्यु किसी भी हालत में जेल के सलाखों के पीछे रहे, अभिमन्यु को सजा मिले, क्योंकि बड़े पापा कायरव और मुस्कान को तो यही लगता है कि अभिमन्यु ने ये सब कुछ किया है, धक्का दिया है अवनव को। जहाँ पे कायरव का ये कहना है कि अभिमन्यु ने बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग की, पहले तो अवीर की कस्टडी दे दी है अभिनव और अक्षरा को, ताकि अवीर और अक्षरा की नज़रों में अच्छे बन जाए, फिर अवनव को रास्ते से निकालने की कोशिश की है। जहाँ पे अक्षरा केस जीत जाएगी, क्योंकि गवाही देने के लिए आएंगे नीलिमा और साथ ही अक्षरा दिखाएगी सीसीटीवी फोटोज, जिससे सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। लेकिन वहीं पे बता दें कि आगे हम देखेंगे कि अवीर की कस्टडी को लेकर एक बार फिर से लड़ रहे हैं अक्षरा और अभिमन्यु, जहाँ पे अभिमन्यु लगातार अक्षरा को कस्टडी सौंपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब अक्षरा चाहती है कि अवनव नहीं है और अक्षरा अवनव के पेट में पल रहे बच्चे को भी जन्म देना चाहती है, उसका पालन पोषण करना चाहती है, फाइनेंशियली इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। इस सभी कारणों से अब चाहती है अक्षरा कि अभिमन्यु के पास ही अवीर रहे, जहाँ पर दोनों के बीच में बातों ही बातों में लड़ाई होती है। वहीं पे अवीर की हालत खराब हो जाती है ये जानकर कि अवनव इस दुनिया में नहीं है। तब अवीर का जो कि हार्ट का प्रॉब्लम ही था, तो अभिमन्यु उनका इलाज करते हैं। अक्षरा उनसे विनती करती है कि कैसे भी करके अवीर जो हम दोनों के बच्चे हैं उन्हें बचा ले, जहाँ पे अवीर को बचा लेते हैं। लेकिन अवीर की इच्छा होती है कि वो अक्षरा और अभिमन्यु दोनों के साथ रहे, जहाँ पे दोनों साथ में रहते हैं अवीर की खुशियों के लिए। लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच में प्यार उमड़ता रहता है, और जैसा कि आप जानते हैं मेकर्स को टीआरपी तो तभी सबसे ज्यादा मिलेगी जब अक्षरा और अभिमन्यु फिर से एक हो जाएंगे, तो एक कर देते हैं।